हेलो जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ जो वीडियो पे वो करियर से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा है और अभी करियर से रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, सपोर्ट किया है मेरे चैनल को, उन सबको बहुत सारा थैंक यू। और अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आप चाहते हो कि ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो आप को मिले और आपके साथ-साथ आपके जो लविंग पर्सन हैं, जो आपके फैमिली मेंबर है, दोस्त है, जो लवी-डवी पर्सन है आपके, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए कि उन्हें भी कुछ गाइडेंस मिल पाए, उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके, अगर उनके भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे तो। अभी ना बहुत ज़्यादा मतलब करियर से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्स अभी अपनी नीच के हाउस में जाके बैठा है, वीनस की राशि में जाके बैठा है लिब्रा में। इस वजह से रिलेशनशिप में फाइट्स और भी कई रीजन है। वीनस और केतु भी एक साथ बैठे हैं कुंडली में, तो इस तरह से ना अलग अलग लोगों के अलग अलग फील्ड में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हो जरूरी है। करियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे मेरे पास, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा आज मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे ना करियर से रिलेटेड कि कौन से वो चीजें होती है जो आपको प्रॉपर देखनी चाहिए। ऐसे तो ट्रांजिट में प्लैनेट जब मूव करते हैं तो चीजें चेंज होती ही है, लेकिन परमानेंटली जब किसी इंसान को करियर में करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है तो वो क्यों आती है, किस तरह से आती है, क्या वो रीजन होते हैं, वो हम आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। करियर का जो हाउस होता है, करियर से रिलेटेड जब भी कोई इंसान क्वेश्चन करता है तो हमें देखना पड़ता है उसका सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस प्लस टेंथ हाउस, प्लस साथ में इलेवेंथ हाउस को भी हम देखते हैं कि जो कि गेन्स और प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करता है। तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है सेकंड हाउस लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में बैठ जाए, सिक्स हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में बैठ जाए, इलेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में बैठ जाए, है ना, तो उनके करियर के लिए, प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन उससे पहले एक और चीज जो होती है, अगर आपकी कुंडली में अगर मार्स और मरकुरी दोनों एक साथ हैं, अगर आपकी टेंथ हाउस में, तो इन लोगों का जो है ना भाई के लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, बहन के लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। भाई भी करियर में परेशान रहता है, बहन भी करियर में, प्लस मैरिड लाइफ में, प्लस अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हर्डल्स को फेस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे रेमेडीज करनी पड़ती है लाल किताब के अकॉर्डिंग, और भी बहुत इफेक्टिव रेमेडीज होती है जो कि हम करवाते हैं। दूसरी जो कॉम्बिनेशन बनती है वो होता, अगर एरीज लगन आपके टेंथ हाउस में आ गई तो भी प्रॉब्लम होती है। कहीं भी आप जब जाते हो ना, एक करियर स्टार्ट होती है, फिर आप कुछ टाइम तक काम करते हो, फिर वो काम छोड़ते हो, फिर दूसरी कंपनी में जाते हो, फिर काम करते हो, फिर वो कंपनी जब हाई फाई पोजीशन पे पहुंच जाता है तो आप छोड़ते हो, फिर दूसरी कंपनी पे। इस तरह से कल जो पर्सन मेरे पास आए थे, उनकी सेम प्रॉब्लम थी। तो मैंने देखा और मैंने उनसे पूछा, सर आप सच्ची बताना कि आप करियर कितने बार चेंज किए हो। वो अभी भी आए थे मेरे पास जॉब चेंज करने के इरादा से, पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने तो कहा था 3 बार तो कम से कम लोग डेफिनेटली चेंज करते, लेकिन वो पर्सन जो थे ना, वो खुशी खुशी कर रहे थे। एक तो होता प्रेशर में करे, मजबूरी में करे, लेकिन वो पर्सन इतना मतलब फ्रेश माइंड के थे। वो बोले मुझे मजा आता और मुझे बेनिफिट भी होती है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरे को ना डिजायर रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिस वजह से मैं बार बार करता हूँ। मैंने पूछा कि अभी तक कितने बार कर चुके हो। उन्होंने कहा जब से मैं जॉब करना स्टार्ट की है 7वीं या 8वीं बार है। तो मैं भी थोड़ा-सा हैरान हो गई कि कैसे मैं बंदा मतलब ये काम कर रहा है और उसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि कैसे वो बार-बार जॉब चेंज कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगा ना कि वो देखो, जो कुंडली का प्रॉमिस है
वो तो पूरा होता ही होता, वो चीज़ होता ही होता। कोई खुशी से करता है या कोई नाराज़ होके करते हैं। अच्छी बात ये थी उनके अंदर कि वो खुश होके ये काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि मेरी कुंडली में ऐसा प्रॉमिस है इस वजह से बार-बार चेंज हो रहे। जब मैंने उनको बताया तो वो शॉक्ड हो गए कि आपको कैसे पता? कैसे ऐसे हुआ? वो मतलब यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कुंडली इतना डेप्थ में बता सकती है, इससे भी ज़्यादा डेप्थ में बता सकती है और उनको रीज़न ये पता लगा उनको हाँ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोला खुशी-खुशी वो चेंज तो कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली उनको डिज़ायर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी उनकी काम जो वो काम करते थे ना, ज़ीरो से स्टार्ट करते थे और वो हाई लेवल पे कंपनी जब चली जाती तब उनके साथ ऐसा होता था। तो उनको तकलीफ इस बात का हुआ कि डिज़ायर रिस्पेक्ट नहीं मिलती इस वजह से। तो कहीं न कहीं कुंडली आपका जो कुंडली की प्रॉमिस है उसे फुलफिल करता ही है। तो इससे रिलेटेड भी हम लाल किताब के अकॉर्डिंग रेमेडी कराते हैं, लेकिन कुंडली को टोटली एनालाइज़ करने के बाद ही रेमेडी करते हैं। तो इस तरह से होती है। सेकंड थर्ड जो प्रॉब्लम आती है सॉरी ये फोर्थ है फोर्थ जो प्रॉब्लम आती है अगर आपकी कुंडली में सैटर्न बैठा है 10th हाउस में तो भी आपको प्रॉब्लम आती है 10वीं राशि में काल पुरुष की कुंडली में 10वीं राशि का मालिक शनि होते हैं तो अगर शनि महाराज 10वीं राशि में बैठे तब भी आपको करियर में प्रॉब्लम आती है प्लस मैरिड रिलेशनशिप में हमेशा एक पेन की तरह आपकी लाइफ चलती है ऐसा देखा गया है और अगर सैटर्न आपका 10th हाउस में होने के साथ-साथ अगर फर्स्ट हाउस में भी होती है, तो करियर में आपको मल्टीपल स्ट्रगल, चैलेंजेस, बार-बार जॉब चेंज करना जितना आपको मिलना चाहिए प्रॉफिट उतना नहीं मिलना, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पैसे ना मिलना, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ भी लाल किताब की अकॉर्डिंग ही हम रेमेडीज़ भी करवाते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में अगर केतु बैठा 10th हाउस में तो ये इंसान जो है ना इनको काम करने में मन ही नहीं लगता जिस वजह से ये बार-बार जॉब चेंज करते हैं। ये जो पर्सन होते हैं ना बार-बार जॉब चेंज करते हैं कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ रीज़न बन के इनको मन ही नहीं लगता है या तो बॉस इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे या तो कलीग्स इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करेंगे, इनको नीचा दिखाते रहेंगे या तो इनका मज़ाक बहुत ज़्यादा उड़ाएँगे जिस वज़ह से ये परेशान होके जॉब चेंज करते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है ना, अगर केतु की वज़ह से प्रॉब्लम आ रही और ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में बिलीव भी नहीं करते, इनको बहुत ज़्यादा मेहनती काम करना नहीं पड़ता है। ये इस तरह से हम ले सकते हैं ना जुपिटर भी अगर आपका 10th हाउस में बैठा है तो यहाँ भी इंसान काम बार-बार चेंज करता है और थोड़ा-सा आलसी मिज़ाज का हो जाता है क्योंकि हार्ड वर्क 10th हाउस जो होता है ना हार्ड वर्क का घर होता और यहाँ पे अगर जुपिटर आ जाए तो जुपिटर एक पंडित होते हैं तो पंडित जी पूजा पाठ ही कर सकते हैं वो हार्डवर्क के लिए नहीं बने वो हार्डवर्क नहीं कर सकते इसलिए प्रॉब्लम आती है तो ये रही दोस्तों कि आपके 10th हाउस में कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी तो आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ती है कैसा रिजल्ट आता है आपकी कुंडली में ये हमने बताया तो अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपकी भी कुंडली में बन रहा, आप परेशान हैं या कोई और भी कॉम्बिनेशन है जिस वजह से आप परेशान हैं या किसी भी तरह से आपको समझ में नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको करियर में मल्टीपल टाइम प्रॉब्लम्स फेस हो रही, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा प्रोवाइड किया गया है और आप वहाँ से जुड़ के मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू कॉल पे, चैट पे, वीडियो कॉल पे जैसे आप कंफर्टेबल हो आप कॉल पे मुझसे बात करके कंसल्टेशन ले सकते हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से रिलेटेड इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है ना कि कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रांजिट में जब प्लैनेट कुछ ट्रांजिट करते हैं, जैसे कि जुपिटर हो गई, है ना? जुपिटर हो गई, सैटर्न हो गई, ये राहु, केतु हो गई, ये बड़े प्लैनेट होते हैं। ये सब प्लैनेट जब ट्रांजिट करते हैं ना लंबे टाइम के लिए, तो उस टाइम भी अगर आपके कुंडली में कोई प्रॉब्लम आती है, तो कई बार ना आप कुंडली के अकॉर्डिंग रेमेडी भी कर लेते हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलती। तो ऐसे में ना आप अपने घर का वास्तु भी देखते हो कि उस टाइम पीरियड में जब ये ट्रांजिट होती ना उस टाइम पीरियड में अपने घर के उस पार्ट में आप
जैसे कुंडली के हाउसेस होते हैं उसी तरह घर के भी हाउसेस होते हैं, इसे कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। तो हम एस्ट्रो वास्तु से भी चेक करते हैं कि आपके घर के कौन से कोने में कब कौन सा सामान पड़ा है, जिस वजह से आपको इंस्टेंट आपके लाइफ में आपको प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम हो रही। तो हम एस्ट्रो वास्तु से भी चीजें एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपको गाइडेंस देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बहुत छोटी-छोटी रेमेडी करके आप इन प्रॉब्लम से निकल सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे को बहुत मोटिवेशन देती है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। अभी के लिए इतना ही। और आपको अगर टैरो कार्ड रीडिंग भी लेनी है, कौन-सा डिसीज़न आपको कब लेनी है, किस तरह से लेनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपका पार्टनर के साथ कोई रिलेशनशिप में इश्यू चल रहा है, आपके बच्चे के साथ या कोई ऐसा आपका भाई हो, बहन हो, उसके साथ आपको रिलेशनशिप में अपने पेरेंट्स के साथ कोई डिस्प्यूट हो गई किसी भी रीज़न से, तो वो क्या थॉट रखते हैं, आपसे चाहते क्या हैं, क्या करो आप उनको, क्या आपसे उम्मीद है, क्या क्या आपसे उम्मीद रखें, आपके बारे क्या सोचते हैं, क्या करने से वो शांत होंगे, खुश होंगे, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इन तमाम क्वेश्चन के आंसर मैं टैरो कार्ड के थ्रू भी करती हूँ। इसे कहते हैं एनर्जी रीडिंग करना। तो किस इंसान के मन में आपके लिए क्या थॉट चल रहे, ये सारी चीज़ें कई बार होते हैं ना, इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, बस इतना जान ले तो इंसान उसके अकॉर्डिंग काम करे, उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले। कई बार आप बड़े-बड़े बिज़नेस डील्स करते हो, है ना? लेकिन आपको डाउट होता है ये पर्सन मुझे चीट करने के बारे सोच रहे हैं या लाइफ में प्रोग्रेस के बारे सोच रहे, मेरे साथ फ्यूचर में चीट करेंगे या मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे। आपके सामने जो बात कह रहे हैं वो क्या सच में सच बोल रहे हैं या मुझे चीट करने के बारे बोल रहे हैं, बस मेरा मन रखने के लिए बोल रही है। ये सारी तमाम बातें जो है ना एनर्जी रीडिंग में आ जाती है। तो टैरो कार्ड रीडिंग में यही सारी एनर्जीज हम रीडिंग करते हैं। तो अगर आपके भी मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई इंट्यूशन आ रही है, कोई क्लू है जो आप जानना चाहते हो, तो मुझसे जुड़ के आप कंसल्टेशन ले सकते हो। डेफ़िनेटली मैं आपको गाइड करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।